जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मुगलसराय एकेडमी पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल, जो कि वर्ब का हिस्सा होता है। यदि हम वर्ब की बात करें तो हिंदी में कहेंगे क्रिया, या फिर आप कहें तो एक्शन वर्ड। ठीक है, तो वर्ब को जब हम आगे डिवाइड करते हैं तो वर्ब एक तो होता है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब भी आगे बटे होते हैं, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होंगे, तीसरा मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब होंगे। तो जो हमारा मॉडल है, मॉडल एक तरह का वर्ब होता है और वर्ब में भी कौन सा, तो हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हमने क्या समझा कि हमारे मॉडल वर्ब होते हैं और यह हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने अभी जस्ट समझा कि हमारे जो मॉडल हैं वो वर्ब होते हैं। अब वर्ब की यदि हम बात करें तो वर्ब में भी कौन से, तो हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में एक वर्ड छुपा है हेल्प। क्या छुपा है, हेल्प। तो हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो कि हमारी टेंस को पहचानने में सहायता करता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि हमारे जो मॉडल हैं एक तरह के वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और क्या हो जाती है कि मॉडल हमेशा संख्या में 13 होते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि मॉडल कितने होते हैं तो आप कहेंगे 13। तो ये हो गया। आइए अब हम देखते हैं कि मॉडल कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, आप मेरे साथ बोलते चलें, लिखते चलें, ताकि आपको भी ये सारी बातें याद हो सकें। सबसे पहला है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, used to, need and dare। तो इस तरीके से आपने देखा कि मॉडल वर्ब होंगे, वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायता करेगा, तो टेंस को पहचानने में हमारी सहायता करेगा। मॉडल संख्या में 13 होते हैं। कौन कौन से हैं, तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। तो यह बात होगी। हमने आपसे बात किया कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं वह 3 तरीके से बटे होते हैं। सबसे पहला तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब और तीसरा होता है मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब। तो इस तरीके से हमने देखा। तो हमारे जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब हैं यह होते हैं टू डू, टू हैव एंड टू बी। जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो आपको डिटेल में बताऊंगा, बशर्ते आप थोड़ी नटसेल में समझ लें कि जो टू डू होता है, टू डू यह 3 होंगे। एक तो डू, दूसरा डज, तीसरा होगा डिड। एक ये हो गया। हैव की यदि हम बात करें तो टू हैव हमारा होता है 3। एक तो हैज़, फिर हैव और हैड। अगर बी की हम बात करें, टू बी की, तो बी टोटल 5 तरह के होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, तो यह टू डू, टू हैव, टू बी, ये इस तरीके से अलग अलग भाग में बटे होंगे। इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन मॉडल ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब की। तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं यह टोटल संख्या में 10 होते हैं। ठीक है, कितने होंगे, 10। तो कौन कौन से हैं मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, तो आइए देख लेते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, शैल, विल, वुड, फिर मस्ट, आउट टू, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 10 है।
जो कि क्या कहलाते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, तो आप इसे समझ लें कि मॉडल में सबसे जो सेकेंड पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज को आप हेल्पिंग से वर्ब मतलब समझें कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमारे पास टोटल कितने हैं, 10। तो कौन कौन से हैं भाई, तो सबसे पहला तो हो गया कैन, कुड, फिर है मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। 8 तो यही हो गए, आप ऐसे तुरंत बोल पाएंगे, बोलिए मेरे साथ। हाँ, सबसे पहले आप बोलें कैन, कुड, वेरी गुड। सेकंड बोलें मे, माइट, वेरी गुड। फिर विल, वुड, वेरी नाइस। शैल, शुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको 8 तो पहले पता हो गए। अब उसके बाद आप देखें कि मस्ट और टू, तो यह सभी के सभी मिला के 10 जो कि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब कहें या मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहें, यह 10 हो गया। बाकी जो हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब होता है यह संख्या में 3 होते हैं और 3 होते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो भाई यह हैं आपके यूज टू, नीड और डेयर। ये तीनों की तीनों हमारे मिला करके कौन से बनेंगे, मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब, जो कि हम सीधे सीधे अगर कहें तो हम अगर यहाँ काउंट करें तो हो जाएंगे 13। तो आप इतना समझें मेरे भाई कि जो मॉडल होगा, मॉडल संख्या में 13 होंगे या फिर 13 होंगे। तो कौन कौन से होते हैं सर, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको भी मेरे साथ बोलना है, आप बोलें, अगर आप बोलते चलेंगे मेरे साथ तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो आइए, सिंपल है, सारी बातें सिंपल है। सबसे पहले कौन सा है, बोलें आप, सबसे पहले कौन सा है, कैन, वेरी गुड। दूसरा कुड, वेरी गुड। मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, यूज टू, नीड, डेयर। शाबाश। इस तरीके से आप जब बोलते रहेंगे चीज़ों को तो आप सीख जाएंगे जल्दी जल्दी, और इसे आप नोट भी करते चले, याद भी करते चलें। तो ये हो गए। तो इस तरीके से ये हमारे 3 थे, टोटल मिला करके यहाँ 13 हो गया। तो हमने यहाँ समझा कि ये हमारे मॉडल था। अब मॉडल में हम सबसे पहले एक एक करके इनके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इनके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो हमारा होगा वो है कैन। क्या होगा मेरे भाई, कैन। तो आप हेडिंग दें यूज़ ऑफ कैन। क्या लिखेंगे, यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। मेरे दोस्त, कैन की यदि हम बात करें तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब हिंदी सेंटेंस में, वाक्य में सकता होगा तो वहाँ हम कैन का यूज़ करते हैं। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात आप यह समझे कि कैन इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो कैन है, कैन का यूज़ हमेशा कहाँ किया जाएगा, प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा। तो यह भी बात आप गांठ बांध लें, ध्यान से समझ लें। तीसरी बात है कि कैन का यूज़ हमेशा पावर को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, शक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि पावर के बाद कैन का यूज़ हम एबिलिटी आप कहें या फिर योग्यता कहें, ऐसे क्या होगा, एबिलिटी मीन्स कैन एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, कैपेसिटी मीन्स कैन का यूज़ कैपेसिटी को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि कैन का यूज़ हम टू टेक एंड गिव परमिशन कि कैन का यूज़ हम क्या करेंगे, परमिशन देने और लेने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो यह भी बात आप ध्यान से समझ लें। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह भी समझ में आती है कि कैन का यूज़ हम हमेशा हैबिट या फिर नेचर आप कहें हिंदी में तो स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए कैन का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, एक बात
और है कि जो हमारे थियोरेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हैं, वहाँ पर भी इसके यूज़ होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। आपने अभी तक क्या समझा? आपने समझा कि यूज़ ऑफ कैन हिंदी में कहेंगे सकता। जब मैं बोलूं तो आप भी अपने मन में चीज़ों को बोलते रहें। बोलते रहने से क्या होगा कि चीज़ें आपके जहन में, दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आइए, कैन का हम क्या बात करेंगे? कैन का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। कैन को पावर एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैन का यूज़ एबिलिटी को एबिलिटी शो करने के लिए किया जाता है। कैन का यूज़ कैपेसिटी दिखाने के लिए किया जाता है। या फिर आप कहें तो कैन का यूज़ हमेशा परमिशन देने या परमिशन लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कैन का यूज़ हम अपने हैबिट को या फिर नेचुरल स्वभाव को दिखाने के लिए, भाई हमारे प्रकृति जो स्वभाव है उसको दिखाने के लिए भी किया जाता है। तो आप इतनी बातें कैन के बारे में नोट करें। आइए अब हम देखते हैं कि कैन से रिलेटेड जितनी बातें हम लोगों ने अभी पढ़ा, उससे रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल होंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया था कि कैन पावर को शो करता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। क्या लिखा? ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि वह बॉक्स को उठा सकता है। तो उस बॉक्स को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए उसके पास पावर है, इसीलिए वह लिफ्ट कर सकता है, बॉक्स को उठा सकेगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल देखें। तो दूसरे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो हम कहेंगे आई कैन स्विम across the रिवर। मुझे स्विमिंग आती है, मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ, योग्यता बता रहा हूँ। मीन्स आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर, सो दैट्स वाई इन दिस सेंटेंस आई यूज़ हियर कैन। तो आप समझें कि एबिलिटी को शो करने के लिए भी यहाँ पे कैन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से दूसरे वाले सेंटेंस में क्या शो हो रहा है भाई? तो एबिलिटी है, आपको तैरने की जो स्किल है आपके पास, वह आपके पास है, तभी आप नदी में तैर पाएंगे। तो यहाँ पे एबिलिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम एबिलिटी शो करने के लिए कैन का यूज़ करेंगे। आप अपनी कॉपी में मिला करके चलें, लिखते लिखते चलें, ठीक है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? हमने लिखा कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। हमने क्या लिखा? यू कैन स्पीक इंग्लिश, मीन्स आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आपके पास एबिलिटी है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मीन्स आप इतना समझें कि जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल हुआ कि यू कैन स्पीक इंग्लिश में हम कहेंगे कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप या फिर ये कह लें कि यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर सीधी सीधी आप समझें कि यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये सारी बातें आपको पता हैं, इंग्लिश कैसे बोली जाती है, तो ये सारी बातें आपको पता है। तो आप यहाँ पे क्या समझें कि हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग था ये हमारे पास एबिलिटी है। सो दैट्स वाई इन दिस सेंटेंस वी यूज़ कैन। ओके, इसके बाद आइए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसमें देखिए क्या दिखाई दे रही है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है अपने एबिलिटी दिखाई दे रही है, एबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें पावर दिखाई दे रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके हम समझेंगे कि यहाँ पे कैन की यूज़ हुआ है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करें तो अब हमने जैसे कह दिया कि यू कैन गो नाउ। हमने क्या कह दिया? यू कैन गो नाउ, कि अब आप जा सकते हैं। हमने कहा कि यू कैन गो नाउ, ऐसा करके अगर हमने कह दिया तो आप यहाँ देखें हमने आपको परमिशन दिया है। तो यहाँ पे परमिशन देने के लिए भी हमने आपको बताया था कि कैन का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कैन का यूज़ परमिशन लेने और देने में होगा। तो यहाँ पे परमिशन दिया गया, यू कैन गो नाउ, सो दैट्स वाई वी जस्ट यूज़ इन दिस सेंटेंस कैन। उसके बाद कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर यह देखें कि नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल यह हम कहें कि
जैसे मान लीजिए मैं किसी को अगर कोई बात कहूँ, मैंने कह दिया यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप। मैंने कह दिया कि यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप। तो ये यहाँ पर आप देखें, मैंने उसे कहा है, मैंने उसे एक तरह से कहा, आप कहें तो बात बताया है, सिंपल बात सुझाव दिया। तो यहाँ पर भी हम कैन का यूज़ कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम सीधे सीधे और देखें एग्जांपल्स, तो उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से कैन का यूज़ किया जाएगा, चाहे वो एबिलिटी को दिखाए, चाहे वो पावर को दिखाए, चाहे वो यहाँ पर परमिशन लेने की बात करे, चाहे वो परमिशन देने की बात करे, चाहे वो अपने योग्यता को साबित करने की कोशिश करो। तो ये सारी बात हमारे कैन में होती हैं, तो हम कैन को यहाँ पर लिखेंगे। एक बात मैं आपको यह बताना भूल गया कि जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, थ्योरेटिकल बातें जहाँ पर आएंगी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जहाँ पर दिखाई देंगी, वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे एक बात है, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि एन ऑनेस्ट मैन कैन नेवर हार्म एनीवन। कि एक जो ईमानदार व्यक्ति होता है वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये जो बात है ये थ्योरेटिकल बात है। तो इस तरीके की बातें को बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं भाई, तो कैन का यूज़ करते हैं इस तरीके से। अच्छा, एक बात और आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, अगर मैं ऐसे लिखूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, तो यह तो बात थ्योरेटिकल बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली है, वो हानिकारक मतलब डेंजरस ही होती है, खतरनाक ही होती है। तो ये थ्योरेटिकल बात है। तो थ्योरेटिकल बातों को भी बताने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कैन करेंगे। तो इस तरह सारे एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि यूज़ ऑफ कैन में किस तरीके की बातें होती हैं, किस तरीके का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप इतनी सारी बातों को नोट करें, लिखें अपने नोटबुक में। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब हम उसके बाद कैन को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कुड के बारे में। तो आप हेडिंग दें यूज़ ऑफ कुड, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने अभी कैन की बात करी, सेम बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ समझेंगे कि कुड का भी मतलब आप सत्ता से लगाते होंगे। बशर्ते बात यहाँ पर बस यह समझने वाली है कि कैन हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता था और कुड हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होगा। यानी आप समझे कि सेंटेंस में था का जब सेंस आता है तब भी कुड का यूज़ किया जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आप समझें कि कैन प्रेजेंट में यूज़ होगा तो कुड कहाँ पर होगा भाई, तो पास्ट में। तो सबसे पहले आप तो यही बात लिख लें कि यूज्ड इन पास्ट टेंस ऑफ कैन, कि कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में यूज़ किया जाता है भाई कुड का। ये हो गया। तीसरी बात यदि हम करें कि जिस तरीके से हमारा कैन पावर को शो कर रहा था, एबिलिटी को शो कर रहा था, कैपेसिटी को जो शो कर रहा था, तो ये सारी बातें कुड में भी हैं। बशर्ते ये सारी बातें किस में होने वाली हैं, तो पास्ट में होने वाली हैं। तो हम इसे भी समझेंगे। तो आइए हम लिखेंगे कुड का यूज़ कहाँ किया जाएगा भाई, तो यह पावर को एक्सप्रेस करने में। कुड का यूज़ और कहाँ किया जाएगा, तो ये एबिलिटी या फिर कुड का यूज़ और कहाँ होगा भाई, तो ये कैपेसिटी, ये सारी बातें होंगी। बशर्ते ये सारी बातें किस में होंगी, पास्ट टेंस में होनी है। ठीक है, तो आप यह समझें कि कुड का जो यूज़ है वह सकता था, कुड यूज टेंस यूज होगा ये पास्ट टेंस में, कैन के पास्ट फॉर्म में। ये पावर को एक्सप्रेस करेगा, एबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन ये सारी बातें कहाँ होने वाली हैं, तो ये सारी की सारी बातें पास्ट टेंस में होने वाली हैं। अच्छा, एक बात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यह समझना है कि कुड हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है।
किसको दिखाएगा भाई? कुड हमेशा कैसे दिखाएगा? पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाएगा। तो यहाँ पे ये जो बात है, न्यू बात आ गई, पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाएगा। तो यह बात आप अच्छे से ध्यान में रखें क्योंकि इसका हम लोग आगे अभी यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और कि कुड का यूज़ कैन की तरह टू टेक एंड गिव परमिशन लेने और देने के लिए कुड का यूज़ किया जाएगा। इस तरीके से ये भी बातें होंगी। और यदि हम बात करें तो जो हमारा कुड है वो कभी कभी पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है। पॉसिबिलिटी किसको दिखाएगा? पॉसिबिलिटी को भी दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या समझा? हमने समझा कि कुड का यूज़ हम सेंटेंस में पास्ट टेंस ऑफ कैन के रूप में करते हैं। कुड का यूज़ हम पावर को शो करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, कैपेसिटी को शो करने के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए होता है, या फिर परमिशन लेने या देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और कुड हमेशा सेंटेंस में कभी कभी पॉसिबिलिटी को भी शो कराता है। तो इस तरीके से कुड की ये बातें हैं, आप इसे नोट करें। इसके बाद हम लोग अभी एग्जांपल्स देखते हैं कुड का, तो आप इसे नोट करें। आइए अब समय है कुड के एग्जाम्पल्स को समझने के लिए या फिर देखने के लिए। तो हमने आपको बताया कि जिस तरीके से कैन प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, कैन की जितनी भी बातें हैं सारी की सारी बातें कुड में होनी है, बशर्ते कुड पास्ट को शो करेगा और कैन प्रेजेंट को शो करेगा। तो ये इनमें सबसे ज़्यादा खासा फ़र्क पड़ जाता है। एक बात यहाँ पर हम यह समझेंगे कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो डायरेक्ट स्पीच में यदि कैन लिखा है तो इनडायरेक्ट में कैन के बदले हम क्या कर देंगे? कुड कर देंगे। इस बात का हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए, अच्छा एक बात और कि यदि आपने हमारे नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियोज़ नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे उसका प्लेलिस्ट है और मैंने आई बटन पे उसका दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से देखें, या डिस्क्रिप्शन में भी है तो आप वहाँ से जाकर के हमारे नरेशन के वीडियोज़ को, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं ग्रामर सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप वहाँ से देख करके सीख सकते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि कुड के एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप यह समझें कि मान लीजिए एक है सेंटेंस, राम वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई अ कार। हमने क्या बताया कि सेंटेंस में यह पास्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है, कुड हमेशा पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है। तो यहाँ आप देखें कि सेंटेंस आपका पास्ट फॉर्म में है तो इसीलिए हमने यहाँ पर कुड लगाया है ऐसा। तो क्या लिखा? राम वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई अ कार। तो कुड कब लगा? जब सेंटेंस में पास्ट का सेंस आएगा तो यहाँ पे कुड लग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ समझने की कोशिश करें तो जो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि आपको नरेशन दे दिया गया है, नरेशन में आपको बनाना है, तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो जैसे लिखा कि आई सेड दैट I could solve that sum, ऐसे। तो यह भी आप देखें यहाँ पर, यह भी बातें किस में है? पास्ट फॉर्म में है। ये देखिए V2 है, मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये पास्ट फॉर्म में है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि कुड हमारा लिखा जाएगा। तो यह हमने कैसे किया? तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब आप कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन यह रहा होगा कि आई सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई कैन सॉल्व दिस सम। तो हमने वहाँ पे कैन को क्या कर दिया भाई? कुड कर दिया। तो बातें पास्ट में थी तो यहाँ पे कुड हो जाना है, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा कि कुड इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस ऑफ कैन, तो यहाँ पे हो जाएगा कुड। तो इस तरीके से हमने कुड का भी यूज़ देखा। अब यदि हम तीसरे सेंटेंस की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारा जो तीसरा वाला सेंटेंस होगा, मैं ऐसे कहूँगा कि माई ब्रदर कुड ड्राइव
बाइक एट द एज ऑफ 18। हमने क्या कहा, मैंने कहा कि माई ब्रदर कुड ड्राइव अ बाइक एट द एज ऑफ 18। मेरा जो भाई है वह 18 की उम्र में एक बाइक चला सकता था। तो इस तरीके से हमने बात करी। तो यहाँ देखिए 18 की उम्र में चला सकता था, बातें पास्ट में हैं, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा भाई, पास्ट में है बातें, तो हमने यूज़ किया कुड। इस तरीके से हम यह देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात आप करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं, लिखा कि व्हेन आई वॉज यंग, कि जब मैं यंग था, आई कुड आउट रन हिम। हमने क्या लिखा, हमने बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस लिख दिया, लिखा कि व्हेन आई वॉज यंग आई कुड आउट रन हिम। तो ये आउट रन का मतलब समझें कि मैं ऐसे दौड़ करके आगे वाले को पीछे कर दिया। तो दौड़ के आगे वाले को पीछे कर देना तो आउट रन कहलाता है ना, कितना प्यारा है। तो आप ये समझें, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड आउट रन हिम, तो मैं उसे दौड़ करके पीछे कर सकता था। तो ये बातें आपके पास्ट में हो रही हैं भाई, तो पास्ट में है तो यहाँ पर क्या लगेगा, कुड लग जाएगा, ठीक है ना। तो आउट रन मतलब दौड़ करके पीछे कर देना। तो इसे मैं दौड़ के पीछे कर देता था, कब, जब मैं यंग था। इस तरीके से हम यहाँ पर करके लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं ऐसे लिखूँगा, ही कुड पास द एग्जामिनेशन। हमने लिखा कि ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा को पास कर सकता था। तो इस तरीके से हो गया। अच्छा, मैंने आपको यह बताया था कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड कैसे यूज़ किया जाएगा, सबसे पहले हम अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा कि कुड यू हेल्प मी प्लीज़। मैंने क्या कहा, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी सहायता कर सकते थे, ऐसे करके। तो ये अपनी बात को पोलाइट वे में कहना, अपनी बात को पोलाइट वे में कहना, यह तरीका सिर्फ कुड के पास है। तो इसे भी हम देखेंगे और समझेंगे। आइए नेक्स्ट, अब हम सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यह होगा, अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहूँ, अगर मैं ऐसे कहूँ कि पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, क्या हमने बात करी थी कि कुड का यूज़ लास्ट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी किया जाता है। तो आइए, अच्छा एक है परमिशन लेने और देने वाला, तो उसकी बात करें। लिखा कि कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए कुड स्मोक करने वाले सेंस में यहाँ पे परमिशन ले रहा है भाई, पूछ रहा है अपनी बातों को, तो यहाँ पे कुड का इस तरीके से भी यूज़ किया जाएगा। अच्छा, आइए हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे। तो पॉसिबिलिटी की यदि हम बात करें तो मैं ये कहूँगा इफ़ आई हैड मोर मनी, इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई अ थार। क्या लिखा, थार। क्या लिखा, इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई अ थार। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जितने भी सेंटेंस हैं उन सभी सेंटेंस में कुड ये यूज़ हुआ है। तो आप यह समझें कि कैन का जस्ट पास्ट रूप होता है, पास्ट फॉर्म होता है कुड। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस में सारे के सारे हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए, 8, 9, 10 एग्जाम्पल काफ़ी हैं बातों को समझने के लिए। और मैंने जो ऐसे करके लाइन करके एरो बना के आपको लिखाया है वह सभी का सभी रूल है। बड़ा ना लिख करके मैंने छोटा बस ऐसे एरो बना के लिख दिया। तो आप उसे पढ़ें, समझें। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इन सारी चीज़ों को अगर मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बात ना करेंगे ज़्यादा, आप इसे नोट करें।
तो उम्मीद है आपने सभी का सभी नोट कर लिया होगा। तो आइए, वीडियोस ज़्यादा लंबा ना हो तो हम लोग ऐसे एक एक करके ऐसे दो दो करके पढ़ते रहेंगे एक एक वीडियोस में। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें, ये सारी क्लासेस अच्छी मेरी सारी बातें अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको यह पसंद आया है वीडियो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर ना भूलें कि आपको ये वीडियोस कैसे लगी, मेरा पढ़ाया कैसा लगा आपको। तो इस तरीके से मैं आपका बहुत ही बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।